फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, जिन्हें कोर्ट ने 9 दिन के लिए केंद्रीय एजेंसी ईडी की रिमांड में भेजा हुआ है, वो अभी तक अपनी कुर्सी पर क्यों बने हुए हैं? इसी को लेकर बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी की घेराबंदी की जा रही है। हालांकि आपकी तरफ से कहा जा रहा है ये फर्जी तरीके से आपको बदनाम करने की बीजेपी की साजिश है। इस सियासी घमासान के बीच आज मोर्चा संभाला खुद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। एक के बाद एक सवाल दागे अरविंद केजरीवाल पर। इस वक्त खुद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हमारे साथ मौजूद हैं। स्मृति जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सत्येंद्र जैन या अरविंद केजरीवाल, किसका मुखौटा उतार रही थी आज आप? देखिए, कल अरविंद जी ने स्वयं सत्येंद्र जी को देश की अदालत में, जनता की अदालत में बरी कर दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने सारे तथ्य जानने के बाद ही ये कदम उठाया है। इसलिए एक तथ्य लेकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उनके सम्मुख कुछ प्रश्नों को लेकर आई। वो तथ्य अवतरित होता है दिल्ली हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के संदर्भ में, और उससे जो अगस्त 2019 का ऑर्डर है। इसमें अगर आप पृष्ठ 16 देखें, पॉइंट नंबर 30 देखें, अगर आप अनुमति दें रोमाना जी, तो थोड़ा अंग्रेजी का एक वाक्य है जो पढ़ना चाहूँगी जी। The petitioners have themselves enclosed a copy of the order dated 24th May 2017 passed in respect of the Benamidar, that is ADPL, which inter alia notes, और ये थोड़ा विशेष है, ध्यान से सुने, that the cash that was routed through accommodation entries in the garb of share capital / premium in fact belonged to Satyendra Kumar Jain, and it was at his direction that the entire transaction was orchestrated। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट का ये मानना है कि इन कंपनीज में जो कैश है वो हवाला के एंट्री ऑपरेटर्स के माध्यम से अकोमोडेट करते हुए शेयर कैपिटल और प्रीमियम के माध्यम से डाला गया, और ये पूरा का पूरा कैश सत्येंद्र जैन का है। और ये पूरी की पूरी गतिविधि उनकी जानकारी में नहीं था, सिर्फ उनके आदेश अनुसार हुआ। इसका मतलब हवाला ऑपरेटर्स के साथ काम करने वाले सत्येंद्र जैन जी अरविंद केजरीवाल जी के लिए सम्मानीय व्यक्ति हैं। तो आज इसीलिए मैंने उनसे पूछा कि केजरीवाल जी, जब दस्तावेज़ों को आप पढ़ रहे थे तो इस दस्तावेज़ को आपने क्यों नकार दिया? बिल्कुल, आपने जो सवाल पूछे, आपने बाकायदा तथ्यों के साथ उनका आधार बताया। उसमें एक सब प्रश्न नंबर 7 जो मैंने आज की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे जी, कि 200 बीघा ज़मीन दिल्ली में ली जाती है। 1 बीघा नहीं, 2 बीघा नहीं, 200 बीघा ज़मीन दिल्ली में, देश की राजधानी में ली जाती है। जिन अनऑथराइज कॉलोनीज़ के आसपास ये ज़मीनें ली जाती हैं, तत्पश्चात उनको रेगुलराइज किया जाता है आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा, जब कुर्सी पर स्वयं सत्येंद्र जैन विराजित है। तो क्या ये तथ्य अरविंद केजरीवाल जी के पास थे जब उन्होंने सत्येंद्र जैन जी को क्लीन चिट दिया? और विशेष बात, उन्होंने कल अपने वक्तव्य में कहा, भाभी जी डरिए मत, हम आपके साथ हैं। भाभी जी की भी शेयर होल्डिंग है इन शेल कंपनीज में। आप मुझे ये बताइए कि आपने जिस तरीके से बाकायदा जो सवाल पूछे उसके तथ्य आपने देश के सामने रख दिए। ये तथ्य जो हैं वो देश के सामने हैं, बावजूद इसके सामने आकर खुद अरविंद केजरीवाल जो हैं वो क्लीन चिट देकर चले जाते हैं सत्येंद्र जैन को। ये अपनी साख एक तरीके से दांव पर लगाने। मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ नहीं बोल रहे हैं जी, नहीं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नहीं बोल रहे, लेकिन उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे इन प्रश्नों का उत्तर कहाँ दिया? नहीं दिया। लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि जिस तरीके से कल उन्होंने क्लीन चिट दे दी थी, सच्चा है वो तो आक्रोशित होके, रोमाना जी जी, जो सच्चा है वो तो आक्रोशित होके त्वरित रूप से, क्योंकि उन्होंने कहा उन्होंने सारे दस्तावेज पढ़े जी, इसका मतलब उनको तो आक्रोशित होना चाहिए था, आना चाहिए था सबके सामने। और मेरी तरह बाकायदा प्रेस को, मैं तो सभी पत्रकारों के बीच में उनके सवालों को भी स्वीकार रही थी। स्वतंत्र पत्रकारों ने मुझसे सीधे सवाल किए। बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रही थी तो कल कैमरा से बोल रहे दिखा दिए, तथ्य सामने मध्य में आकर आक्रोशित पहले अरविंद केजरीवाल ने क्लीन चिट दे दी सत्येंद्र जैन को। दिल्ली हाई कोर्ट गलत है। अरविंद केजरीवाल की आपको रणनीति ज्यादा नजर आती है या राजनीतिक मजबूरी आपको कोई नजर आती है? आपको क्या लगता है? तथ्य है, बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल तो क्लीन चिट देकर चले गए थे सत्येंद्र जैन को। इसका जवाब सिर्फ केजरीवाल दे सकते हैं। देखिए, इसका जवाब सिर्फ केजरीवाल दे सकते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि कोर्ट के इस दस्तावेज के बाद भी कि 16 करोड़ की धनराशि को हवाला एंट्री की है सत्येंद्र जैन ने,
इसके बावजूद केजरीवाल उनका स्वयं संरक्षण कर रहे हैं। कल की प्रेस वार्ता आम आदमी पार्टी की और किसी नेता ने नहीं की, स्वयं अरविंद केजरीवाल ने की। तो क्यों सत्येंद्र जैन उनकी मजबूरी है, ये जवाब तो वही दे सकते हैं। क्या मजबूरी ये है कि जो 200 बीघा ज़मीन सत्येंद्र जैन ने खरीदी और फिर जिन कॉलोनीज़ को रेगुलराइज सरकार ने किया, जिस सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, क्या वो मजबूरी है? क्योंकि अरविंद जी हमेशा कहते हैं जनता को कि उन्हें सब पता होता है उनकी सरकार में क्या हो रहा है, और उनकी सरकार में जो भी होता है उनके आदेश अनुसार होता है, उनकी इच्छा अनुसार होता है। तो क्या केजरीवाल जी की इच्छा थी कि जिस अनऑथराइज कॉलोनी के आसपास सत्येंद्र जैन ने काले धन से ज़मीन खरीदी उसको रेगुलराइज कर दें? तो या तो वो स्पष्ट कर दे जनता के मध्य में कि नहीं, मेरी इच्छा नहीं थी, मुझे धोखे में रखा सत्येंद्र जैन ने, बोल दें, या स्वीकार करें कि मैं जानता था। तो आप जिस तरीके के सवाल पूछ रही हैं उसके बाद तो पूरी तरीके से कटघरे में खड़े हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, खासतौर से ये दिल्ली में 200 बीघा जमीन जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की है। मैं तो बहुत ही विनम्रता से सवाल पूछ रही हूँ जी। आप रुमाना जी, मैं 30 साल मीडिया में रही, आप भी अच्छा खासा मीडिया कंपनी में काम करती हैं, आप आधा बीघा भी दिल्ली में खरीद सकती हैं क्या? बिल्कुल, 200 बीघा तो दूर की बात है। तो मतलब स्मृति ईरानी ये कह रही है सीधे भ्रष्टाचार के तार अरविंद केजरीवाल तक पहुंच रहे हैं, जांच होगी। वो कहते हैं ना जिस तरीके से की बात निकलेगी, दर्शक सुन चुके हैं, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और वो दूर तलक मतलब तो अरविंद दूर केजरीवाल तलक जाएगी। लेकिन बात रुमाना जी, बात निकली थी, नहीं बात निकली थी 12:30 बजे, रात के 9 बज रहे हैं, पूरे देश में घूम गई बात, सिर्फ केजरीवाल जी चुप बैठे हैं। जैसे कि मैंने कहा, आपके ऊपर अगर मैं गलत आरोप मढ़ रही हूँ कि भाई दिल्ली हाईकोर्ट झूठ बोल रही है, तो दिल्ली हाईकोर्ट के इस दस्तावेज को अभी तक तो किसी ने चुनौती नहीं दी, और जो मैंने आपको इसका एक छंद पढ़ाकर सुनाया जी, वो स्वयं पेटिशनर मतलब कि अंकुश जैन और वैभव जैन है। वो कौन है? प्रतिनिधि हैं सत्येंद्र जैन के। उन्होंने कहा कि ये सारे कैश का हवाला एंट्रीज सत्येंद्र जैन के निर्देश पर हुआ, मैंने तो नहीं कहा जी। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अरविंद केजरीवाल तो नहीं आए, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और उन्होंने गिना दिया किस तरीके से अरविंद केजरीवाल, उनके दफ्तर पर सीबीआई के छापे पड़े, मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, उनके घर पर छापे पड़े, बाकी विधायक दिल्ली में। सीधा सरल सवाल कर रही हूँ, वो छापे पे छोड़ दीजिए, ठीक जी। मैंने सुना है संजय सिंह जी ने कहा पहले क्यों नहीं पकड़ा, पहले क्यों नहीं जेल भेजा। अभी संजय सिंह क्यों चाहते हैं कि सत्येंद्र जैन को आज से 7 साल 5 साल 4 साल पहले जेल हो जानी चाहिए थी? वो आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है। संजय सिंह की इतना इच्छा क्यों है कि सत्येंद्र जैन को जेल करो? उसका जवाब या तो संजय जी दे सकते हैं, अरविंद के, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा प्रश्न ना संजय जी से था ना मनीष सिसोदिया से था, मेरा तो क्योंकि अरविंद जी ने कल बोला कि मैंने सारे कागज पढ़े हैं, ये तो संजय सिंह ने नहीं कहा, ये मनीष सिसोदिया ने नहीं कहा, अरविंद जी ने कहा कि उन्होंने सारे कागज पढ़े हैं, इसीलिए मैंने कहा ये पढ़ा था क्या? तो क्या अरविंद केजरीवाल स्मृति ईरानी के सवालों से डर गए हैं, इस वजह से चुप हैं? और अगर ये पढ़ा था, नहीं देखिए, मैं अगर ये पढ़ा था तो क्या हवाला एंट्री करने वाला उनको मान्य है? उन्होंने कल कहा ना कि मैं IRS में ऑफिसर रह चुका हूँ, रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर हूँ। आप रुमाना जी, मुझे आज इस देश की रेवेन्यू सर्विस का एक ऑफिसर अपनी स्टूडियो में लाकर कैमरा के सामने बैठकर बता दे देश की जनता को कि या देश की रेवेन्यू सर्विस को, किसी भी अफसर को ये मान्य है कि हवाला एंट्री ऑपरेशंस को वो समर्थन देते हैं? नहीं होगा, ठीक है, वरना देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये केस नहीं लड़ता। ठीक है स्मृति जी, आप ये कह रही हैं कि आपके तो सवालों ने लाजवाब कर दिया है अरविंद केजरीवाल को, कि अरविंद केजरीवाल स्वयं नहीं, मैं ये अपने आप को इतनी बड़ी उपाधि नहीं दे रही, मैं बड़ा विनम्र सा सवाल कर रही हूँ। अरविंद केजरीवाल कहते हैं वो IRS ऑफिसर रह चुके हैं, रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर कभी हवाला एंट्री को समर्थन दे सकता है क्या? मैं दरअसल सवाल आपसे ये जानना चाह रही थी कि जिस तरीके से आप कह रही हैं कि जो सवाल रखे गए हैं बीजेपी की तरफ से, आप जिसको लेकर आई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से कुछ नहीं दिया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि साहब टाइमिंग देखिए, 2018 में ईडी ने 8 बार पूछताछ के लिए बुलाया था इन्हीं मामलों, क्राइम मत देखिए, तब मतलब आम आदमी पार्टी ये कह रही है, कार्रवाई नहीं की, 4 साल आम आदमी पार्टी ये कह रही है, और अब हिमाचल चुनाव बीजेपी को हार का डर, आम आदमी पार्टी ये कह रही हार का डर।
आपने उनके सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी के प्रशांत किशोर की घोषणा नहीं सुनी कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीत रही है? वो तो छोड़ दें, मैंने कोई चुनाव की प्रतिक्रिया भी नहीं दी, चुनाव तो घोषित भी नहीं हुआ जी। और जहां तक चुनाव में डींगे हाँकने की बात है, तो अरविंद केजरीवाल स्वयं नहीं थे क्या लोकसभा के प्रत्याशी बनारस से? तब नहीं कहते थे मोदी डर गए? तो ये हास्यास्पद बातें हम छोड़ दें जी। प्रश्न ये उठता है, मैंने 10 प्रश्न पूछे थे, उसमें से 2 का तो जवाब दे देते। सब कुछ पढ़ा, ये पढ़ा क्या? पॉइंटेड सवाल आप रख रही हैं, आप कह रही हैं कि सारे फैक्ट्स जो हैं वो सबके सामने हैं। खुद खरीदी, इसका जवाब आप कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्यों नहीं दिया? 200 बीघा जमीन दिल्ली में, बिल्कुल नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट। आपकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने लगातार दिल्ली में एबीपी न्यूज पर आज दिखाई। बिल्कुल वो तमाम सवाल हम दिखा भी रहे हैं अभी भी टेलीविजन स्क्रीन पर। मैं आपसे बस चलते चलते मैम आखिरी सवाल इसका जवाब लेना चाहती हूं कि जिस तरीके का रुख अभी तक अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का, सत्येंद्र जैन के मामले में नजर आ रहा है, लगता नहीं है कि बीजेपी जो मांग कर रही है कि साहब सत्येंद्र जैन को बर्खास्त कीजिए, ऐसा कुछ होगा। तो आगे आपकी पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, मैंने आज प्रश्न किए जी। आप रणनीति की बात करें, मेरे प्रश्न तो उत्पन्न हुए उनकी प्रेस की पोजीशन से, और मैं तो रिपोर्टर्स के मध्य में बोल रही थी। बर्खास्त करना क्या सिर्फ सत्येंद्र जैन को ही चाहिए, या वो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने 200 बीघा की उस जमीन की कीमत बढ़ा दी उन कॉलोनीज को रेगुलराइज करके? क्या अरविंद केजरीवाल नहीं जानना चाहेंगे? इसको लेकर आपको लगता है कि कोई अलग से भी जांच होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी? देखिए, जांचें तो बहुत हो रही हैं, क्योंकि केजरीवाल जी ने कहा कि भाभी जी डरिए मत, सत्येंद्र जी को पद्म पुरस्कार मिलना। आप सोच सकते हैं कि एक हवाला एंट्री ऑपरेशन को वो पद्म पुरस्कार देना चाहते हैं? उस पुरस्कार के लिए और उसको पाने के बाद कितने ऐसे परिवार गौरवान्वित हुए हैं जिनके अपनों ने अपने प्राण त्यागे इस देश के लिए? उनकी तुलना वो हवाला एंट्री ऑपरेटर्स से कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत मेरे कम से कम 10 नहीं 2 सवालों का जवाब तो दे दें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति जी एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या?
That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया. क्यूरियोसिटी. ABP न्यूज आपको रखे आगे.